तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोग जान चुके थे कि अम्ल क्या होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो अम्ल होता है उसको हम कैसे जानेंगे। आर्नियस वैज्ञानिक के अनुसार कि जो पदार्थ पानी में जाएगा H पॉजिटिव आयन देगा, उस पदार्थ को हम लोग अम्ल घोषित कर देंगे। अब ध्यान से समझना, अब या इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता, यानी कुछ अम्ल प्रबल होगा और कुछ अम्ल दुर्बल। मतलब क्या, कुछ अम्ल प्रबल मतलब सर क्या हट्टा कट्टा होगा क्या? वो नहीं, यहाँ पे प्रबलता और दुर्बलता का थोड़ा सा मतलब अलग है। ठीक है, वो क्या है आइए समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अम्ल होगा उसको दो भाग में कैटेगराइज्ड यानी दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, मतलब अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता के अनुसार यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट भाग आपका जो होगा प्रबल अम्ल होगा, उसी प्रकार से एक और होगा जिसे दुर्बल अम्ल बोला जाएगा। ठीक है, अब ये प्रबल अम्ल क्या है सर, दुर्बल अम्ल क्या है, आप इसे थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। तो ध्यान से समझना। देखो, अम्ल के गुण मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ है यदि वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, मतलब उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, अम्ल। अब इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये लगाओ प्यारे बच्चों कि जो पदार्थ पूरी तरीका से अपने आयनों में, आयन किसको बोलते हैं, जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के रूप में टूटता है, तो जो पदार्थ पूरी तरीका से H पॉजिटिव आयन दे रहा है उस पदार्थ को प्रबल अम्ल घोषित कर देंगे, और जो पदार्थ पूरी तरीका से अपने आयनों में, मतलब पूरी तरीका से H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा है, उसको हम बोल देंगे दुर्बल अम्ल। ध्यान से समझना, इसके एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। लेकिन इसको रटने वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना। कैसे समझेंगे, देखो प्रबल अम्ल को और डिफाइन करता हूँ मैं आपको, तो ध्यान से सुनना यहाँ पर। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने HCl लिया, मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 HCl लिया। कितने HCl ले रहा हूं, 10। तो 10 समझने के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए 10 HCl के अणु लिए। अब इस 10 HCl के अणु को मैंने किस में डुबाया, पानी में डुबाया। H2O पानी का सूत्र होता है, जल में डुबाया। अब जितने इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है, टोटल 10 हाइड्रोजन है। कहने का मतलब 10 के 10 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के रूप में टूटेंगे और 10 क्लोरीन निगेटिव चार्ज के रूप में टूटेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर जितने हाइड्रोजन थे उतने हाइड्रोजन का किसने चोरी कर लिया भैया, क्लोरीन। देखो सेकंड नंबर का चोर, ये भी कोई कम चोर थोड़ी है। तो ये क्लोरीन चोर था ना, उसने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की चोरी कर ली। समझ आया कैसे चोरी कर ली भैया, पानी में जाते ही। और एक भी हाइड्रोजन को इसने बख्शा नहीं, एक भी हाइड्रोजन था ना उसको छोड़ा नहीं। जितने हाइड्रोजन थे सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की चोरी कर ली। मतलब अगर किसी पदार्थ में जितने हाइड्रोजन हैं और सभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की चोरी हो गई, समझ जाना वो जो होगा आपका प्रबल अम्ल होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 10 यहाँ पे HCl के अणु मतलब 10 हाइड्रोजन, तो 10 के 10 हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन बनाएंगे, मतलब ये जो होगा आपका प्रबल अम्ल होगा। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देखो नाइट्रिक अम्ल भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे HNO3, मतलब ये नाइट्रिक अम्ल भी पूरी तरीके से अपने आयनों में टूटेगा। मतलब जितने हाइड्रोजन वहाँ पे होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देगा। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपका एक प्रबल अम्ल ही है। ठीक है, ये तो प्रबल अम्ल क्या, ये तो अम्लों का राजा कहलाता है भाई। याद रखना, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 इसका सूत्र होता है, इसे बोलते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझना, उसी प्रकार से दुर्बल अम्ल के केस में चलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो दुर्बल अम्ल जो होगा आपका वो होगा एसिटिक अम्ल, ये आपका दुर्बल अम्ल है। उसी प्रकार से फॉर्मिक अम्ल, ये भी आपका दुर्बल अम्ल है। उसी प्रकार से कार्बोनिक अम्ल, ये भी आपका दुर्बल अम्ल है।
अब दुर्बल अम्ल कैसे होगा सर? तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, जो पूरी तरीका से अपने आयनों में नहीं टूट रहा है, पूरी तरीका से पानी में जाने पर डिसोसिएट मतलब अपने आयनों में नहीं बंट रहा है। कौन से आयन? पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव आयन कौन होता है? हाइड्रोजन। यदि H पॉजिटिव आयन, क्योंकि हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब यदि जितने H है किसी पदार्थ में, जितने हाइड्रोजन हैं, यदि सारे के सारे हाइड्रोजन से चोर ने चोरी कर लिया, मतलब समझ जाना वो प्रबल अम्ल है। और यदि चोरी नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 16 क्या है ये आपका, इसको ले लेता हूँ, चलो HCOOH, ठीक है, फार्मिक अम्ल। 16 फार्मिक अम्ल है। अब 16 फार्मिक अम्ल यदि पानी में गए, उनमें से 10 HCOOH हाइड्रोजन ही H पॉजिटिव आयन दे रहा है, बाकी 6 HCOOH अपने आयनों में नहीं टूट रहा है। इसका मतलब समझ जाना वो होगा आपका दुर्बल अम्ल। एक भी अगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन रह गया, वो अपने H पॉजिटिव आयन में नहीं टूटा, इसका मतलब उसको किस में कैटेगराइज्ड कर देंगे? उसको हम कैटेगराइज्ड मतलब इस दुर्बल अम्ल में इसको रख देंगे। देखो इसमें थोड़ा मजेदार बात आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर इस वाले में प्रबल अम्ल में देखो, यहाँ पे देखो पूरा सातिर चोर है, क्लोरीन बताया था ना, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन, आमिर खान। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। तो ये तो बहुत सातिर चोर होता है, ठीक है। तो सातिर चोर है मतलब क्या ये हाइड्रोजन को बचाएगा? क्या नहीं बचाएगा? एक भी हाइड्रोजन को नहीं बचाएगा। जितने हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की चोरी कर लेगा। मतलब जो अपनी पूरी तरीके से आयनों में टूट जाएगा, पूरी तरीके से अपने आयनों में बट जाएगा, उसको बोला जाएगा प्यारे बच्चों प्रबल अम्ल। अब इसमें आओ, इसमें भी तो सर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है मतलब क्या होगा? ये भी तो चोरी कर देगा ना, क्या ये हाइड्रोजन को बचा देगा? लेकिन देखो इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड बात है, यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और कार्बन और हाइड्रोजन की ना जय वीरू की दोस्ती होती है, पक्की दोस्ती होती है। कार्बन बोलता है यार मेरे रहते तेरे से कौन इलेक्ट्रॉन की चोरी करेगा। हाइड्रोकार्बन एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे आगे चलकर, ये इसके बारे में पूरा एक लेक्चर है पूरा, है ना। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन की अच्छी बॉन्डिंग होती है, मस्त दोस्त हैं दोनों। तो देखो दोस्त है मतलब क्या, अगर मैं नहीं हूँ मतलब तो मेरा कोई दोस्त है, तो क्या मेरे घर में चोरी होने देगा? क्या नहीं। तो यहाँ पर कार्बन पूरी तरीक़ा से ऑक्सीजन की सुरक्षा करता है, मतलब प्रयास फुल करता है। ऑक्सीजन जो कार्बन जो है पूरी तरीक़ा से प्रयास करता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की चोरी ना हो। लेकिन फिर भी ये इतने सातिर चोर होते हैं कि चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। कुछ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन बचा लेता है, जिसके कारण ये जो है जितने सारे एग्जाम्पल है उसमें कुछ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने आयनों में नहीं टूटेगा, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की चोरी नहीं हो रही है, मतलब H पॉजिटिव आयन नहीं बन रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, तो ये जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं वो पूरी तरीके से अपने आयनों में, मतलब वो H पॉजिटिव आयन में पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, और जो पूरी तरीके से अपने आयनों में नहीं टूट रहा है उसी को क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़ा सा और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर क्या इसको रटना पड़ेगा क्या कि ये दुर्बल अम्ल है कि ये प्रबल अम्ल है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक सुनो, यहाँ पर देखो एक चीज़ बता देता हूँ, एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? देखो कार्बन और हाइड्रोजन जिसको मिलते हैं ना, जब एक साथ रहते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, या कार्बनिक, ऑर्गेनिक बोला जाता है। ऑर्गेनिक जो कि मतलब कार्बनिक, ठीक है। हिंदी में इसको कार्बनिक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो ये जो होगा आपका दुर्बल अम्ल वो पूरे पूरे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड, ORGANIC, ऑर्गेनिक एसिड। मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो कार्बनिक अम्ल, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, कार्बनिक अम्ल। तो इससे आपको पता चल जाएगा यदि कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे तो कौन सा अम्ल बोलेंगे? दुर्बल अम्ल।
समझ आ गया। तो परिभाषा के रूप में तो अलग है कि जो पूरी तरीके से आयनों में टूट रहा है नहीं टूट रहा है, वो परिभाषा हो गया। लेकिन आपको मैं कंपाउंड दे देता हूँ और बोलूँ कि बताओ कौन सा प्रबल कौन सा दुर्बल, तो आप झट से बता दोगे केवल कार्बन और हाइड्रोजन को देखकर। जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होगा वो होगा आपका दुर्बल अम्ल, और जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन जय वीरु दोनों एक साथ नहीं हैं तो समझ जाना वो होगा आपका प्रबल अम्ल। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है क्या, इसको कार्बन मत समझिए, क्लोरीन का संकेत है, ठीक है। तो इसमें कार्बन नहीं है सर, मतलब ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं इंग्लिश में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हो। हिंदी में लिखा जाएगा तो अकार्बनिक होगा जी, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन है कार्बन नहीं, जय वीरु की जोड़ी नहीं है सर, मतलब ये प्रबल अम्ल होगा। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन है कार्बन नहीं, यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन है कार्बन नहीं, मतलब इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का वीडियो, जो कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो अम्ल है वो हमारे आसपास कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। बहुत इंटरेस्टेड पार्ट होने वाला है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।